हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये हिंदी लिटरेचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोगों ने उसके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर आप लोगों ने लैंग्वेज में हिंदी लिया है, आप टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, रीट ले लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें हिंदी लिटरेचर आती है, उन सभी एग्ज़ाम के पैटर्न की दृष्टि से आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो आप मान के चलिए अगर हिंदी गद्य साहित्य में कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। उससे आपका 1 नंबर या 2 नंबर का जितने का भी पूछा जाएगा तो वो नंबर आपका कंफर्म है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। साथ ही यहाँ पे बात अगर हो रही है फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो एक चीज़ और सीखते चलिए कि पंडित लल्लू लाल और सदर मिश्र जो हैं वो वहाँ के शिक्षक थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। इन्हें हिंदी गद्य का प्रारंभिक उन्नायक भी माना जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडित लल्लू लाल की एक जो रचना है वो काफ़ी फेमस है, प्रेम सागर, और जो सदर मिश्र थे उनकी रचना आप लोग जानते होंगे, नासिकेतु पखायन जो है वो सदर मिश्र की रचना है। ये दोनों लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको हिंदी गद्य का है, जो खड़ी बोली गद्य का है, वो प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। और ये दोनों लोग ही जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज का सपना की कथानक कौन है? कथाकार कौन है ये बताना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो राजा भोज का जो सपना है इसके कथाकार हैं जो वो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सितारे हिंद किस कवि को या किस रचनाकार को कहते हैं, किस कथाकार को कहते हैं। तो इस शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका ये पूरा नाम है। सितारे हिंद से इनको सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था, तो इनका पूरा नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद, और ये कथाकार हैं राजा भोज के सपना के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2007, 9, 10 और 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे खड़ी बोली गद्य की जो सर्वप्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा है, और इसके रचनाकार हैं वो जटमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है? तो खड़ी बोली के गद्य का जो उन्नायक है वो मुंशी सदा सुखलाल है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी में जो गद्य खड़ी बोली है उसका जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ है? तो खड़ी बोली गद्य का जो व्यवस्थित विकास है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, खा जो है वो सही है विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? तो वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली भाषा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ण रत्नाकर की जो भाषा है वो क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं इसकी भाषा जो है वो मैथिली है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है, यह आपको बताना है। तो ब्रजभाषा की जो रचना है वो अष्टांग योग है, कोक कथा है, कोक मंजरी है, लेकिन जो धनपाल कथा है वो ब्रजभाषा की रचना नहीं है। इसीलिए जो का है हमारा विकल्प, तो का विकल्प सही है कि धनपाल कथा जो है वो ब्रजभाषा की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में अष्टायम की भाषा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अष्टायम की भाषा है वो ब्रजभाषा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है विकल्प खा है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अष्टायम के रचयिता कौन है? यहाँ पे भाषा पूछी गई थी तो भाषा है ब्रजभाषा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो रचयिता है वो कौन है? तो सभी लोग जानते होंगे मोस्टली कि अष्टायम के जो रचयिता है वो नाभादास हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हिंदी में गद्य लिटरेचर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके इन क्वेश्चन में हर हाल में फंस जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुंशी सदा सुखलाल की रचना क्या है? तो मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है वो सुख सागर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नासिकेतु पखायन सदर मिश्र की है, रानी केतकी की कहानी की मुंशी इंसा अल्लाह खान है, और जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल की है। नेक्स्ट देखते हैं नासिकेतु पखायन के रचनाकार कौन है? अभी हमने आपको बताया
नाचिकेतु पखाइन की जो रचनाकार है वो सदन मिश्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो गोकुलनाथ है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है, ये बतानी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है। आप लोग जानते होंगे सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। श्रृंगार रसमंडल की रचयिता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रसमंडल की जो रचयिता है वो है आपके गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ है, इन्होंने श्रृंगार रसमंडल की रचना की थी। और 84 वैष्णव की वार्ता है उसके गोकुलनाथ हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 84 वैष्णव की वार्ता के गोकुलनाथ हैं और श्रृंगार रसमंडल के जो है वो गोस्वामी विट्ठलनाथ है। नेक्स्ट देखते हैं हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया, यानी कब किया गया है ये आपको बताना है। तो इनको भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया था 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है, विकल्प घा है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुख सागर के लेखक कौन है। तो सुख सागर के जो लेखक हैं वो मुंशी सदा सुखलाल हैं, विकल्प खा सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। तो प्रारंभिक गद्य लेखक हैं उनमें जो दो राजा हैं उनमें से एक जो है वो आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं वो प्रारंभिक गद्य लेखकों में से एक हैं। और शिव प्रसाद सितारे हिंद की हमने आपको बताई थी कि रचना थी वो राजा भोज का सपना थी। राजा भोज का सपना के जो कथानक हैं वो कथाकार जो हैं वो शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं सदर मिश्र की रचना कौन सी है। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया सदर मिश्र की जो रचना है वो नाचिकेतु पखायन है। देखिए क्वेश्चन दोनों बार सेम ही था, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था। वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि नाचिकेतु पखायन के रचनाकार कौन है, तो हम लोगों ने बताया था सदर मिश्र। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि सदर मिश्र की रचना है तो वो नाचिकेतु पखायन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राम प्रसाद निरंजनी जो हैं वो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006, 7 और 10 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी गद्य की विधा नहीं है, ये आपको बतानी है कि हिंदी गद्य की विधा निम्नलिखित में कौन सी नहीं है। तो देखिए निबंध जो है वो आपकी हिंदी गद्य की विधा है, आलोचना भी है, कहानी भी है, लेकिन जो आपका खंड काव्य है वो हिंदी गद्य की विधा नहीं है, पद्य की विधा है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है। तो हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक जो हैं वो लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे। तो अभी हमने आपको बताया था पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। जो खा है वो ठीक है विकल्प। पंडित लल्लू लाल और सदर मिश्र ये दोनों लोग ही शिक्षक थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। तो वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य है खड़ी बोली। जो का विकल्प है वो ठीक है। खड़ी बोली को वर्तमान युग में हिंदी गद्य से अगर संबंधित किया जाता है तो किससे कनेक्शन है, किससे संबंधित है, वो आपकी खड़ी बोली से संबंधित है, वर्तमान युग की जो हिंदी गद्य है वो। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक है। तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। विकल्प जो आपका घा है वो ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक जो हैं वो कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, शिव पूजन सहाय नहीं है, वियोगी हरि नहीं है, लेकिन बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतेंदु युग के गद्यकार निबंधकार लेखक कौन है। तो ये आपको बताना, ये है प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ये आपके जो भारतेंदु युग है उसके गद्यकार निबंधकार और लेखक तीनों ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 बार पूछा जा चुका, 3, 6, 7 और 11 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं वो भारतेंदु युग के गद्यकार निबंधकार और लेखक तीनों ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं है, यह आपको बताना कि भारतेंदु के समकालीन लेखक कौन नहीं है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट आपके जो हैं वो भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर ही इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि भारतेंदु के गद्यकार निबंधकार और लेखक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी भी हैं, लेकिन जो आपके अध्यापक पूर्ण सेन हैं
वो आपके भारतेंदु के समकालीन जो लेखक हैं वो नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं मानव धर्मसार के लेखक कौन हैं। तो मानव धर्मसार के जो लेखक हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। साथ ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना भी हम लोग ने डिस्कस की थी, राजा भोज का सपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी रचना है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। उसकी कथाकार भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल हैं। विकल्प जो आपका खा है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्ण दास लेखक थे। तो राधा कृष्ण दास जो लेखक थे वो भारतीय युग के थे, विकल्प का आपका ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 अजान और एक सुजान इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, विकल्प खा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अतिचार रचना की संपादक हैं। तो अतिचार जो रचना है उसके संपादक मुनि जिन विजय हैं, जो आपका विकल्प खा है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो भी पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी आप लोगों ने लिया सब्जेक्ट, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे हैं, ऐसे साहित्यकार कौन हैं। तो वो साहित्यकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ये उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही पद पर ये रहे थे। इनका नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद नाम है इनका। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो साहित्य सीकर है। अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और यहाँ पे क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, तो वो आपकी साहित्य सीकर है। विकल्प जो आपका गा है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जो गद्य आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहा है, इसीलिए 34 का जो 35 है इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका गा है। नेक्स्ट देखते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, ये बताना है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो आपकी द्विवेदी युग में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है विकल्प खा है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की या काशी नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है कि नागरिक प्रचारणी सभा आ जाए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, इसके संस्थापक पूछे गए हैं कौन थे। तो इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो सब लोग जानते होंगे श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो काशी नागरिक प्रचार के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये किया था नागरिक प्रचारणी सभा ने। नागरिक प्रचारणी सभा ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युगीन लेखक गद्य लेखक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युगीन जो गद्य लेखक हैं वो कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो द्विवेदी युगीन गद्य लेखक है। इसका जो विकल्प घा है वो ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक के लेखिका हैं। तो ये है सरदार पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी कालीन गद्य लेखक के लेखिका हैं। ऊपर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय युग के लेखक के निबंधकार नहीं हैं, तो वो सरदार पूर्ण सिंह थे। ये भारतीय युग के ना होकर के द्विवेदी कालीन युग के गद्य लेखक हैं या निबंधकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। तो इसका सही ऑप्शन है भाषा परिमार्जन का कार्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिमार्जन का कार्य किया है, विकल्प खा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था या प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। तो ये सन आपको पता नहीं है किस सन में हुआ था, तो ये सन है 1936 के। सन 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था।
इसीलिए विकल्प इसका जो खा है वो ठीक है, सन 1936। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, ये आपको बताना है। तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हैं। बाकी आपके सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त और बाबू श्याम सुंदर दास, ये तीनों ही द्विवेदी युग के लेखक हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये है श्याम सुंदर दास के बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्याम सुंदर दास के बाद में रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी असफलताएं रचना है, ये आपको बताना है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो ये शुक्ल युग की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार या रचना विधा है किस प्रकार की ये विधा है, ये आपको बतानी है। तो ये जो विधा है गद्य, वो आपकी काव्य विधा है। भारत भारती जो है वो आपकी कहानी, उपन्यास और नाटक, ये तीनों ही गद्य विधाएं हैं, लेकिन काव्य जो है वो पद्य की विधा है। इसीलिए भारत भारती जो है वो एक काव्य विधा है जो कि पद्य की है। नेक्स्ट देखते हैं, दौलतपुर जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, यहाँ किसका जन्म हुआ था या ये किसका जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है दौलतपुर, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बताना है आपको, असत्य कथन कौन सा है। कथन है पहला कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा असत्य है। तो देखिए, ये तीनों ही आपके जो कथन है वो सत्य हैं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जो है वो हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। हिंदी प्रदीप के संपादक जो है वो बालकृष्ण मुकुंद थे, बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप के संपादक ना कि प्रताप नारायण मिश्र थे। इसीलिए जो आपका घा है, फोर्थ ऑप्शन है, वो ठीक है, यही कथन असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है, ये बताना है। तो छायावादी युग के लेखक जो है वो राय कृष्णदास नहीं है, का विकल्प ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखक कार्य करने वाले लेखक कौन थे। तो लेखक कार्य करने वाले जो लेखक थे वो गुलाब राय थे, जो द्विवेदी युग और छायावादी दोनों ही युगों में इन्होंने लेखन कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। तो छायावादी युग के गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, खा विकल्प ठीक है। अगला छायावादी लेखक नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो छायावादी लेखक नहीं है, लेकिन जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये तीनों ही छायावादी लेखक हैं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जो है वो छायावादी लेखक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है, ये आपको बताना है। तो छायावाद के बाद जो युग आता है प्रगतिवादी युग आता है, जो विकल्प घा है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छायावादी लेखक नहीं है। तो छायावादी जो लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, छायावादी काव्य का समय बताना है, कब से कब तक था। तो छायावादी काव्य है, इसका समय 1919 से 1938 था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 1919 से 1938 जो है वो छायावादी काव्य का समय है। अगला, निम्नलिखित में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है। तो छायावादी युग के गद्य लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छायावादित्व युग के गद्य लेखक कौन है। तो छायावादित्व युग के जो गद्य लेखक है वो धर्मवीर भारती और विद्या श्रीनिवास मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है, विकल्प का है, वो ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग बताना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है वो छायावादित्व युग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में छायावादित्व गद्यकार हैं। तो छायावादित्व जो गद्यकार हैं वो मोहन राकेश हैं, विकल्प आपका घा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आबारा मसीहा रचना के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आबारा मसीहा रचना के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, विकल्प जो आपका का है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहावलोकन के लेखक, सिंहावलोकन रचना किसकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंहावलोकन जो रचना है उसके जो रचनाकार है वो यशपाल हैं, इसका जो विकल्प गा है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है, यह आपको बतानी है। तो अगर कहानी की बात की जाए
तो पंचलाइट जो है वो आपकी कहानी है, कहानी की विधा है। तो आपका खा जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। और रानी केतकी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खान है। नेक्स्ट देखते हैं राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए राहुल सांस्कृत्यायन है, इनका जो वास्तविक नाम है वो केदारनाथ पांडे है। इसका जो विकल्प घा है वो ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।